सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देख रहे हैं पीएसएल स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। और कराची वालों, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि आई वाज वेरी एक्साइटेड। इसको मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है, उससे पहले जो मैं कर रहा था वो मैं दिखा नहीं सकता था। बट द थिंग इज कि आज का मैच था क्वेटा वर्सेस कराची और कराची ने शुरू में बहुत अच्छा किया। सिर्फ 143 का ही हदफ हुआ, लेकिन उसके बाद फिर कराची बैटिंग करने आई, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की अब से 5 मिनट पहले तक एंड वी हैव टू सी yes Wasim Junior I think has pulled off Mohammad Dari as well, which leaves now Karachi Kings गिरा। ओके चले भाई, हमारा एक्सपर्ट पैनल कह रहा है कि कैच गिरा है, लेकिन चले अब एक्सपर्ट पैनल ने कह ही दिया है तो उनके पास क्वेश्चन ऑफ द डे। फैसल इसलिए एक्साइटेड हो रहा है बिकॉज़ ही इज द टॉप स्कोरर ऑन द प्रेडिक्शन, यू नो, और प्रेडिक्शन टेबल के ऊपर इसको टॉप स्कोरर रहने में इतनी खुशी मिल रही है कि अगर आज कराची क्वेटा जीत जाता है तो ही विल बी टॉपिंग अगेन। ही इज ऑलरेडी नहीं फवाद ऑन द टॉप, मेरा एक पॉइंट बढ़ जाएगा। और जी क्योंकि फवाद भाई अब अचंभे में आ गया, दिखा ये फवाद ऐसा कैसे हो सकता है? इस पे कोई गिफ्ट नहीं मिल रहा है आपको, चले लेकिन जिनको मिल रहा है गिफ्ट उनके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे बता दे, हो सकता है। एक तो क्वेश्चन ऑफ द डे से पहले मुकाबला हो रहा है कौन सी टीम ज्यादा बुरा खेलेगी। आज का सवाल है जी, पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा डक पर कौन सा खिलाड़ी आउट हुआ? ए बाबर आजम, बी इमाद वसीम, सी साइम अयूब, डी डेविड वार्नर। तो ये है जी आज का सवाल। चले तो जनाब जो सही जवाब देगा उसको हैम्पर मिलेगा, और अभी डिसीजन जो है वो ये आना है। अगर नॉट आउट हो गया मोहम्मद नबी बस कैंसिल करो। अच्छा, जब हमारा फील्डर कैच करता है ना, माजरत के साथ जो भी होता है ना, जब तक मैं आंखों से देख लूं ना, डर से ही लगता है कि इसके सबका अच्छा कैच ले लिया। अगर अभी कोई फॉरेन फील्डर होता ना, वो बाउंड्री पे भी लेता, मैं कहता हो गया। चले ठीक है, इतना अंडरएस्टिमेट ना करें, कभी-कभी हमारे भी अच्छा कैच पुल कर ही लेते हैं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि 97 पे 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे, जो कि अब से कुछ देर पहले सिर्फ 2 ही खिलाड़ी आउट थे, लेकिन यह के बाद दीगरे कराची इज लूजिंग इट्स मोमेंटम, कराची इज लूजिंग देयर विकेट्स, और अब सिचुएशन बहुत गंभीर से गंभीर होती जा रही है। इससे पहले कि मैं तनवीर के पास जाऊं, वी हैव आवर मसाला ऑफ द डे, और क्या ही 2 जबरदस्त कैचेस, आई मीन दोनों कैचेस ऐसे कि जिन्होंने मैच का रुख बदल दिया। देयर यू गो, द फर्स्ट कैच जो था वो फहीम अशरफ का कैच था, और दूसरा शान मसूद का कैच था, और ये आई मीन जबरदस्त। मैं चाहूंगा तनवीर भाई जरा रैंक करें, किसने ज्यादा खतरनाक कैच पकड़ा है, किस कीपर ने? देखिए, एक आपको एक चीज़ ये बताऊं कि जब साइफर्ड ने ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैच पकड़ा है ना, उस टाइम फहीम अशरफ बहुत अच्छा खेल रहे थे। ठीक है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त कैच था कि 10-15 रन बचा लिए उन्होंने। ठीक है, लेकिन जो इसने कुशाल मेंडिस ने जो कैच पकड़ा है, ये ऐसा कैच है कि कराची की टीम रन चेज कर रही है, और ये शान मसूद का कैच था। शान मसूद वो ये जो जिस टाइम पे शान मसूद आउट हुआ है, उस टाइम बॉल टू बॉल रन चाहिए थे। ठीक है, उनके आउट होने के बाद एकदम से जो विकेट्स गिरी हैं तो वो अब थोड़ा प्रेशर में है, लेकिन ये इस वजह से ज़बरदस्त कैच होगा क्योंकि इनकी टीम डिफेंड कर रही है। उस टाइम अगर आप इस किस्म का कैच ले लें तो कहीं ना कहीं, देखिए दोनों कैच बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये मैच विनिंग कैच हो सकता है। ठीक है, अच्छा फवाद भाई क्विकली मुझे बताइएगा, अभी इस वक्त लगभग 40 के करीब रन चाहिए, 30-31 गेंदें हैं, कैन कराची पुल ऑफ फ्रॉम हियर? देखिए, कराची तो सब फेवरेट है, 5 आउट हैं उनके, 40 नबी खेल रहे हैं। ये पहले बताएं, जीतने में या हारने में? नहीं, जीतने में। हारने की तो पूरी कोशिश हारने की कोशिश। अब मैं आपको बताऊं, वो कैच होना चाहिए था जो वसीम का नहीं हुआ ना, वो कैच होना चाहिए था, कोई मुश्किल कैच नहीं था। वो अगर कैच हो जाता तो क्वेटा पलट जाती बाजी, क्योंकि अब अबरार के 4 ओवर्स भी ख़त्म हो गए, तो इस वजह से अब कराची के लिए इतनी मुश्किलात नहीं है अंटिल अनलेस वो उसे खुद बना लें। चले जरा आज के जब आगाज हुआ है मैच का, हाँ प्लीज, सॉरी सी आई थॉट कि आप यू आर डन, सॉरी बताइए, बोलिए। खत्म हो रहा था, मुझे एकदम से भी याद बोले। एक प्लेयर जिसकी मैं और तनवीर शुरू से बात कर रहे हैं, ख्वाजा नाफे, उसको एक मैच खिलाया,
फिर बिठा दिया। क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? एक प्लेयर जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में अच्छा कर रहा है, पोटेंशियल है, ऊपर का प्लेयर है, नीचे खिला रहे हैं, फिर बिठा देते हैं, ये ज्यादती है। कोयटा को ज़रूर सोचना चाहिए उस पर। आप देख ले कोयटा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, यही गलतियां करके। अच्छा, अब इसमें हम बार बार, क्योंकि वो रिप्ले भी दिखाया जा रहा है, अब मैं प्रोड्यूसर हमारे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इसका भी ये जो मोहम्मद वसीम का कैच है, इसका अगर आप हमें स्टिल भिजवाएं, वो उस वक्त का जिस वक्त बॉल जो है ग्राउंड पे टच हो रहा है नहीं हो रहा है, बिकॉज सर विविन रिचर्ड्स तो बहुत खुश हो गए थे, लेकिन जैसे ही वो हुआ है नॉट आउट करार दिया, एंड देयर यू गो, एज आई वाज सेइंग, मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद नबी को आउट कर दिया है। अब हाँ भाई, अब कौन है फेवरेट? एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? पलट गया खेल। जनाब तनवीर भाई, 102 पे कैचेस विन मैचेस चल रहा है ना। सबसे पहले तो मैं कोयटा की बात करता हूँ जो 142 इन्होंने की है। जो इन्होंने ख्वाजा नाफे की बात की, मैं सऊद शकील से स्टार्ट करता हूँ। मेरा सवाल है मैनेजमेंट से कि सऊद शकील को खिलाने का क्या मकसद है? सऊद शकील, हमने पहले भी बात की थी, वो 3, 4, 50 भी कर दे, 100 भी कर दे, वो एज अ ओपनर T20 की टीम में, पाकिस्तान की टीम में नहीं आ सकता। ठीक है, उस सऊद शकील की वजह से आप ख्वाजा नाफे को और हसन नवाज को ख़राब कर रहे हैं। ख्वाजा नाफे और हसन नवाज ओपन खेलते हैं। अब इस सऊद शकील जो आपने कप्तान बना दी है, उस सऊद शकील की वजह से ये 2 लड़के 5वें 6ठे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। एक को आप खिला रहे हैं, एक को नहीं खिला रहे, लेकिन 5वें 6ठे नंबर पे जाके ये लोग बैटिंग कर रहे हैं। अब पाकिस्तान टीम के सिलेक्टर्स या कोचिंग स्टाफ जो पाकिस्तान टीम के साथ इन्वॉल्व होता है, वो उनके मुंह पे जिप क्यों लगी हुई है? उनका मुंह क्यों बंद है? क्या फ्रेंचाइजीज को बोला जा रहा है कि भाई मेरे, ये हमारे मेन टीम के बंदे हैं, इनको आप ओपन भेजें। अगर हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो ये पाकिस्तान टीम से ओपन जाएंगे, ये पाकिस्तान टीम से 6ठे नंबर पे नहीं जाएंगे। शोएब मलिक का क्या करेंगे, जो अभी भी कह रहे हैं कि जी मेरा जो मुआहिदा था, शोएब मलिक ने, वो कह रहे हैं कि मेरा जो मुआहिदा है उसमें लिखा गया है कि मैं अहल हूं। मैं आपको एक बात तो वही ड्राफ्टिंग पर आ जाती है, वही मोहम्मद नाफे पर आ जाती है। देखिए, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना कि इदारों की गलती नहीं होती, सबसे बड़ी गलती होती इदारों की है। जिस किस्म के आप कॉन्ट्रैक्ट्स बना के देते हैं प्लेयरों को, भाई आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बना के देते हैं प्लेयरों को? क्या प्लेयर आपसे बड़े हैं या इदारा बड़ा है? ये मुझे समझा दें। क्या जो प्लेयर्स हैं वो चेयरमैन से बड़े होते हैं? नहीं होते हैं। तो फिर आप टेस्ट प्लेयर या बड़े नामों के नीचे क्यों लग जाते हैं भाई? आप ये क्यों कहते हैं कि वो, अब होता क्या हमारे मुल्क में, जब आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देने जाते हैं ना, आपके सामने जो बैठा होता है ना, आप उसके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे होते हैं। वो कहता है जी मैं इन महीनों में फ्री हूँ, इन दिनों में फ्री हूँ, इस अक्टूबर में फ्री हूँ, जनवरी में फ्री नहीं हूँ, सितंबर में लीग खेलने जाऊँगा, इस किस्म का मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना दे। तो ये जो है, ये उस किस्म का इनका कॉन्ट्रैक्ट बना के दे देते। सऊद शकील की बात की, आज हमारे सेगमेंट नंबर गेम में हमारे पास सऊद शकील के स्टैट्स हैं, और मैं चाहूँगा कि हम ज़रा अब वो नंबर फ्लैश करें अपने पीछे वाली स्क्रीन पे, ताकि अब ज़रा बात हो जाए। बिकॉज सऊद शकील जो कि सिंध के कप्तान, एक बहुत ही फॉर्मिडेबल वनडे एंड टेस्ट बैट्समैन, लेकिन ओडीआईज में हमने देखा है कि वो स्ट्रगल उन्होंने किया है। Also उस नंबर पे स्ट्रगल करें जहां उनको खिलाया जा रहा है। यस, ओके, सो देयर यू गो। ये सऊद शकील के है पीएसएल नंबर्स हैं। पीएसएल नंबर्स हैं 159, मतलब 159, एक इनिंग्स जो कि 59 रन की थी अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, उसके बाद 1 रन पे आउट हुए। वो वाली इनिंग्स जो कराची किंग्स के खिलाफ उन्होंने 20 ओवर में खेल के 33 रन बनाए, वो अंडर रेडार रही, और फिर आज अगेन 6 रन ही वो बना सके, एंड देन वो एक डॉली सा कैच दे बैठे। सो सर, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद सऊद शकील? क्या, अच्छा तन्वीर, एक और चीज, क्या T20 खेलना हर प्लेयर के लिए जरूरी है? नहीं जरूरी है। जैसे कि आप खुद भी कह चुके हैं कि वो टाइमर कितना जबरदस्त है यार। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अब मुझे नहीं पता यहाँ बोला है या कहीं और बोला है। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो लड़के जिस फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम से नहीं खेलते, आप उनको डोमेस्टिक क्रिकेट मतलब वो ना खिलाओ, ठीक है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जिस तरह मैं सऊद शकील की बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आप यहाँ 200 रन भी कर देंगे, आपसे ओपन नहीं कराई जाएगी, तो लिहाजा आपकी कोशिश ये होनी चाहिए, फ्रेंचाइजीज़ की ये कोशिश होनी चाहिए कि सऊद शकील को T20 में सेलेक्ट मत करें,
ठीक है, उनको वो डोमेस्टिक 4 डे क्रिकेट खेले, डोमेस्टिक 1 डे क्रिकेट खेले, जो हमारी डोमेस्टिक की T20 होती है उसमें भी इनको नहीं खेलना चाहिए। अगर जिस टीम जो फॉर्मेट आप पाकिस्तान टीम से रेगुलर खेल रहे हैं, आप उसमें जाके जो है वो बिल्कुल जाके खेलें। तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि सऊद शकील ने जो साल 2 पहले जो इसी क्वेटा ग्लेडियर के खिलाफ एक ट्वीट करके बोला था कि मुझे बेवकूफ़ बनाया हुआ, खिलाते हैं नहीं है, बड़ी इज्जत की तुम लोगों ने, उसी चक्कर में अब ये खिला रहे हैं। ठीक है, तो बात ये है, आप अपने हाथों से टीम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने हाथों से 2 प्लेयरों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो खेल ही नहीं रहे, जो आपने बात की ना, शोएब मलिक ने बोला मेरे पीछे पड़े रहते हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, और कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा है उनको खिला नहीं रहे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनको आप रेगुलर बेसिस पे आप खिला नहीं रहे। तो प्रॉब्लम किसके पास, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? अच्छा, कौन क्रिएट कर रहा है? ये PSL की जो फ्रेंचाइजीज हैं ये, ठीक है, इन्हीं वजह से लड़के ख़राब हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से लड़के जो है पाकिस्तान टीम में चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने वैल्यू बनानी है ना। ये देखो जी, हमारा लड़का आया, पाकिस्तान टीम में आया, हमने ये किया, हमने वो किया, तो इसमें सारा जो दारोमदार है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए और सख्ती से बोर्ड को, सिलेक्टर्स को ये बोलना चाहिए कि भाई हमें नहीं पता, जो लड़के कंटिन्यू पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं, जिस नंबर पे खेलते हैं, आपने उस नंबर पे जो है वो उनको खिलाना। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आपके पास जो हैं बोर्ड्स उनको उठाएं। एक तो हम विदाउट बोर्ड कर चुके हैं सऊद शकील को। ओके फवाद भाई, प्लीज पिक अप द बोर्ड। हाँ, यस, आई वांटेड टू टॉक अबाउट हसन अली एंड नंबर गेम में हसन अली 1 इम्प्रूवमेंट, जबरदस्त 1 इम्प्रूव बॉलर, और हसन ने जबरदस्त, बहुत आउटस्टैंडिंग। हियर आर द स्टैट्स, ये हमारे सामने स्टैट्स आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट 1 विकेट हासिल की, फिर लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट उन्होंने 4 विकेट हासिल की, एंड सो ऑन। नीचे क्वेटा के अगेंस्ट उन्होंने 3 विकेट ली, एंड इस्लामाबाद के अगेंस्ट 2, पेशावर के अगेंस्ट वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर व्हाट अ कमबैक अगेन क्वेटा ग्लैडिएटर, 1 मोर टाइम 13 विकेट ले चुके हैं हसन अली, जो ले चुके हैं। फवाद भाई, हसन अली ने बहुत इम्प्रूव किया है, प्लेसिड विकेटों पे भी, जो पिच हेल्प कर रही थी उस पे भी। आज सिर्फ 1 ओवर में उनको 19 पड़ गए, थोड़ी पिटाई लग गई, बट ओवरऑल अ वेरी इम्प्रूव्ड हसन अली वर्जन। देखिए 13 आउट उन्होंने कर दिए हैं, बांग्लादेश की सीरीज़ होने जा रही है, तो नज़र आ रहा है कि वो टीम का हिस्सा होंगे। सही, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। जो शादाब पे बात थी वही हसन पे बात होगी कि अब इन्हें अपने आप को मनवाना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में किस तरह से गेंदें करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, हमारे बहुत से लड़के यहाँ जाके फिर वहाँ स्ट्रगल भी करते हैं, बट ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है मेरे ख्याल से हसन अली की। अगर आप देखें, हसन अली की वापसी ज़रूरी है, और ये एग्जाम्पल भी है कि अगर आप इसी तरह से मेहनत करते रहें तो आप कमबैक कर सकते हैं। बट कोशिश ये होनी चाहिए कि अब जब कमबैक करें तो अब आप लंबा लेके चलें और कंसिस्टेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इसी तरह डिलीवर करें, वरना वो फ़ायदा नहीं होता। आते हैं आप, फिर वहाँ नहीं करते। सर, हमें भी टाइम देना चाहिए। एज वी आर टॉकिंग अबाउट, अब्बास आफरीदी जो है वो भी आउट हो चुके हैं। सो कराची इज स्लिपिंग मोर एंड मोर एंड मोर। उनको LBW किया। खुरम शहजाद, व्हाट अ ग्रेट पिक टुडे, जनाबे वाला, एक और आउट, 7 खिलाड़ी आउट हो गए। जब खुरम शहजाद को मैंने आज देखा इनका नाम टीम के अंदर, तो मुझे बड़ा मज़ा आया। देखिए ये बहुत अच्छा बॉलर है, ये बहुत अच्छा बॉलर है, हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, और काफ़ी अरसे से ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा था, इनको समझ नहीं आ रही थी सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे। तो मतलब उसने आके प्रूव किया है, उसने इवन टेस्ट क्रिकेट में भी आके बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ठीक है, उनको इंजरी का प्रॉब्लम, उनका एक्शन का जो मसला है, उस पर काम अभी तक नहीं हो रहा। जब से ये टीम में आया, पता नहीं साल 2 हो गया, उस पर बिल्कुल काम नहीं हो रहा। लेकिन आज के मैच में एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने स्टार्टिंग में भी बोली कि कोयटा चाह रहा था हम हार जाएं, कराची चाह रहा था हम हार जाएं। कोयटा की तरफ से फिन एलन ने गंदा शॉट खेला, बहुत बुरा। ठीक है, कोयटा की तरफ से चैपमैन ने गंदा शॉट खेला। ठीक है, कोयटा की तरफ से कुशाल मेंडिस, जिन्होंने 36 रन की नहीं खेली, उन्होंने भी बहुत गंदा शॉट खेला, जिस टाइम खेलने की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। कोयटा की तरफ से रायलू रूसो ने भी गंदा शॉट खेला, ठीक है, जो कि खेलने की ज़रूरत नहीं थी। उन सबको देखते हुए फिर कराची वालों ने बोला हम अच्छे शॉट क्यों खेलें हम भी गंदा शॉट खेलेंगे। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि कोयटा के प्लेयरों ने जो शॉटें खेली हैं, ये 142 की जगह 182 रन होने चाहिए थे जी। भाई एक चीज़ मुझे एक दफ़ा फिर बोल दूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है। भाई
पिंडी में 200 रन से ज़्यादा चेस कर रहे थे, वहाँ पे 6 ओवर में 80 रन बनाने की कोशिश हो रही थी, तो आप 4-4 5-5 विकेटें गिरा रहे थे सर्किल में। भाई कज़ाफ़ी स्टेडियम में यही हो रहा है, ये वो वाली विकेटें नहीं हैं। अब 200 रन 190 195 रन करें, यहाँ पे बॉल सीम स्विंग सब कुछ हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, इतने बड़े बड़े हैवी कोचिंग स्टाफ में लोग रखे हुए हैं, उनको इतना पैसा दे रहे हैं, इनको क्यों समझ नहीं आ रही कि भाई क्या 6 ओवर में ही 80 रन करने हैं क्या? बिल्कुल ठीक है, तरीके से क्रिकेट खेल लो भाई। ये जिस किस्म की विकेटें चल रही हैं ना, पिचेस जिस तरह बिहेव कर रही हैं, आप यकीन करो आपके 6 ओवर में 35 रन बहुत हैं। आप एक आध विकेट दें, 6 में 35 रन बहुत है। उसके बाद जब विकेट्स हाथ में होती हैं 10 ओवर के बाद, उस तरह बॉल स्विंग सीम नहीं हो रहा, आपके रन्स बनते हैं। आज भी देखें, नाना कर करके भी 142 रन हो गए। ठीक है, कल के मिसाल ले लें आप, 67 पे 7 आउट थे लाहौर के, किसने रन किया आके? सिकंदर रजा ने 50 रन की इनिंग खेली, और जब वो मार रहा था नजर आ रहा था कहीं गोल बॉल ब्रेक हो रहा है, कुछ नहीं, सीम हो रहा है, बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है। तो आज भी देखें, कुशाल मेंडिस ने बहुत गंदी शॉट खेली, लेकिन जब वो खेल रहा था उसको बिल्कुल नहीं लग रहा था कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई सर्किल में जब विकेट अच्छी आएगी, पिंडी की पिचेस अच्छी थी, पहली बैटिंग में रन्स बन रहे थे, सर्किल में मार लग रही थी, तो सब कुछ होता है। पता नहीं ये जो इंटेंट हो गया, ये स्ट्राइक रेट सारी चीजें हो गई, ये पता नहीं क्या कहानी यहाँ तक आ गई है कि आखिरी 3 ओवर में 33 रन दरकार है। हमारे पास एक आखिरी नंबर गेम का खिलाड़ी रह गया, अगर आप उसको मुझे बता दें। मेरे ख्याल से इस वक्त आमिर से बॉल करा लेनी चाहिए। ओके, चले लेट्स सी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया। नेक्स्ट जनाब, नेक्स्ट इज, ये भी हो चुके हैं वो जो वहां है। हाँ, मीर हमजा। ओके जनाब, मीर हमजा के स्टैट्स, अगर प्लीज मीर हमजा की नंबर कहानी बताइए। ये मीर हमजा की अगर आप सादिया विकेटें देखो तो इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है, लेकिन इकोनॉमी क्या है? बट द वे मीर हमजा ने बॉलिंग की है, इससे पहले वाले मैच में बाबर को नियरली 2 बार उन्होंने आउट किया, ठीक है, वो नहीं हो सके, एलबीबी नहीं हुए। देन आज की भी बहुत जबरदस्त बॉलिंग हुई। उसकी बॉलिंग में इतना ज्यादा डिसिप्लिन नजर आया फैसल, दैट इज व्हाट जो हमने एक्चुअली कल अली रजा की बॉलिंग में भी देखा था कि भाई आप विकेटें ले रहे हैं या नहीं ले रहे, लेकिन किस डिसिप्लिन के साथ, किस लाइन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं और कितना प्रेशर आप दूसरी टीम के ऊपर डाल रहे हैं, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। सो ओवर टू यू फवाद भाई। फॉर देखिए जी, जैसे खुर्रम शहजाद हैं, सेम मीर हमजा फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस रखते हैं, उन्हें बॉल करनी आती है, बॉल पे उन्हें कंट्रोल है, नया बॉल उन्हें करना आता है, पुराना बॉल करना आता है, एक्सपीरियंस बॉलर हैं। आप, हमारी ये गलत फहमी है कि हम समझते हैं T20 में 140 प्लस को क्या करोगे अगर उसका बॉल का कंट्रोल नहीं है। तो ये उनकी क्वालिटी है, इसीलिए बहुत देर बाद उन्हें सही मायनों में T20 में खिलाया जा रहा है, और उन जैसे बॉलर को लंबा खिलाना चाहिए, और बड़ा फायदा रहता है। इन कंडीशन में तो वो रन ही नहीं देते और आउट भी कर देते नहीं बॉल। लेकिन तनवीर भाई, हम इतना टाइम जाया कर देते हैं ना खिलाने वाले किसी भी, एक पेसर की लाइफ ऑलरेडी, प्लेइंग लाइफ लिमिटेड होती है, क्योंकि जिस रन अप के साथ वो आता है, फिर उसकी शोल्डर एंड इंजरीज एंड सो ऑन, और फिर ओवरऑल पाकिस्तान का जो वार्म वेदर है वो भी बहुत एड अप करता है सिचुएशन में। देखिए, लेकिन हम ज्यादा टाइम तो बिठा कर जाया कर देते हैं। देखिए, हमारी जो पेसर की लाइफ होती है, किसने बोला 2 साल की होती है, 3 साल की होती है, 4 साल की होती है, 2-3 साल। अगर अब मिसाल के तौर पर अगर आप 25 साल में भी खेलते हैं, ये मैं उनकी बात बता रहा हूँ जो थोड़ी सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आते हैं, अगर वो 25 साल में भी खेलते हैं। अमूमन अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है अंडर 19 का, या जैसा अली रज़ा है, ये आपको एक टैलेंट नज़र आता है, इसको 1 आध साल 2 साल आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें, आप फ़ौरन लेके आए थे। लेकिन अगर डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अगर कोई 25 साल की उम्र में आके खेल रहा है, तो 35 तक इजीली क्रिकेट खेल सकता है, इजी। लेकिन 10 साल क्रिकेट खेल सकता है। कि हम प्लेयर्स को बिठा के टैलेंट जाया करते हैं, और जब लेकर आते हैं देखिए, उन प्लेयर्स को बिठा के टैलेंट जाया करते हैं। एक तो जो परफॉर्मर्स होते हैं, ये आपके सामने एक मिसाल बैठी हुई है, इन प्लेयर को बिठा के टैलेंट जाया करते हैं, ठीक है। हम जैसे प्लेयरों को, ये बेताशा है मेरे जैसे जिन्होंने 400 500 आउट किए हुए, जिनको पहले खिलाना चाहिए था उनको 34 साल की उम्र में खिलाया। तो 34 साल की उम्र में अगर आप बंदे को लेके आ रहे हैं, 13 साल घुटने वैसे ही मुक चुके हैं फर्स्ट क्लास में 500 आउट करके, तो फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये यहाँ पे आके जो है वो आपको करके देगा। उसके बावजूद भी हमारी जैसा बंदा खेला, हमने फिर भी वहाँ कुछ ना कुछ किया। इसीलिए कहते हैं कि जब डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई ऐसा लड़का आए
जो 19 साल का है, 20 साल का है, 21 साल का है, अगर उसके पास एक पेस अच्छा है, अगर आप समझते हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकता है, तो उसको 1-2 साल, 2 साल कम से कम आपको उसको देखिए 2 साल का मतलब पता है क्या है? 2 साल का मतलब ये है कि आपने कम से कम 2 साल के अंदर कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आपने तकरीबन 50-60 विकेटें ली हैं। अगर मैं एक सीजन की 30 विकेटें भी लगा रहा हूं तो आपने 60 विकेटें ले ली 2 साल के अंदर। तो वो 60 विकेटें, जो ये मैं उसकी बात कर रहा हूं जो रियल एक अच्छा तगड़ा पेस है, ठीक है, टैलेंट है, अगर वो 60 विकेटें भी लेता है ना और आप उसको खिलाना चाहते हैं तो वो 60 विकेटों में कुछ ना कुछ सीख गया होगा कि यार मेरी जगह क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या होना चाहिए। इसी तरीके से बैट्समैन होते हैं, लेकिन हमारा सिस्टम बहुत उल्टा है। ओके, बहुत उल्टा है। वी विल कंटिन्यू डिस्कशन ऑन दिस। नाज़रीन, एक ब्रेक पे जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले इस वक्त दिल की धड़कनें रुकी हुई हैं क्योंकि रिव्यू लिया हुआ है, वो भी उमैर बिन यूसुफ के अगेंस्ट, जो इस वक्त सबसे सेंसिबल खेल रहे हैं। या तो बॉल हल्का सा रिवर्स होना शुरू हो गया है, अंपायर्स कॉल पे ये नोट आउट है। तनवीर भाई का इशारा दिखा दें भाई प्लीज, तनवीर भाई दोबारा इशारा करें। तनवीर भाई इसे आउट करार दे रहे हैं एंड देयर यू गो, कराची किंग्स की एक और विकेट गिर चुकी है। कराची के हो गए 8 खिलाड़ी आउट और सर विविन रिचर्ड्स इस वक्त शदीद ही कहते एक्साइटमेंट का शिकार है। हम ले रहे हैं एक ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो देखेंगे कि फिर कराची किंग्स कहां तक पहुंचती है। 2 विकेटें रह गई है कराची के पास ओनली। वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक। आइए, आप चेहरों पे मुस्कुराहटें देख के अंदाजा कर रहे होंगे कि जीत कौन रहा है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फ़हीम अशरफ ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की है और हसन अली ने फाइनली कुछ तो उठाया है, लेकिन इसको दे फील्डेड इट वेल। आखिरी 2 गेंदों पे 14 रन। अब फ़हीम अशरफ कुछ गलत करे तो करे, वरना क्वेटा हैज वर्चुअली वन। क्वेटा हैज वर्चुअली वन इट। तो मेरा 1 पॉइंट हो चुका है। कुडोस टू सऊद शकील। सऊद शकील इस वक्त इतने खुश हैं, हालांकि सऊद शकील ने आज कुछ भी नहीं किया, बट स्टिल तो जिसने भी थोड़ा बहुत किया वो खुश है। तो जनाब ओके, वी आर नियरिंग आवर क्विज सेगमेंट एज वेल। तो जनाब आज के जो दोनों हमारी क्लब क्रिकेटर्स हैं उनको हम पहले इंट्रोड्यूस करा देते हैं, साथ में मैच तो चल ही रहा है तो उस पर भी हम। और दिस सेगमेंट इज कॉल्ड बजा के बोल। सवेरा रमजान हमारे साथ मौजूद, अंडर 19 डोमेस्टिक खेली हुई है। सवेरा, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और उनके साथ है इफ्रा महरोज, उन्होंने भी अंडर 19 डोमेस्टिक खेला हुआ है। बॉलर कौन है और बैटर कौन है? ऑलराउंडर है। आप दोनों ऑलराउंडर हैं। देखें, फ़हीम अशरफ भी ऑलराउंडर है और फ़हीम अशरफ ने हसन अली को अच्छा गेंद किया, खिंचा हुआ, लेकिन ये पीछे चौके के लिए चला गया, छक्के के लिए गया। Is it a 4 or a 6? Looks like a 6. मोइन खान की जो बेगम है वो भी मौजूद है ग्राउंड में। सर विविन रिचर्ड्स भी ऑल एक्साइटेड है और आखिरी बॉल पे 10 रन और सऊद शकील सबको समझाते हुए अल्लाह का वास्ता अल्लाह का वास्ता, लाइन से पीछे, बिल्कुल लाइन से पीछे। सो कराची एक जीता हुआ मैच, 90 पे 1 खिलाड़ी गालिबन आउट था और उसके बाद सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि इट्स अनफॉर्चुनेट। सो विद दिस विक्ट्री क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कहते तो है कि आखिरी बॉल तक कुछ नहीं कहना चाहिए, लेकिन अभी भी अगर कुछ ना कहे, अभी भी कुछ ना कहे तो फिर कब कहे भाई? या फिर इस आखिरी या फिर unofficially won it and are about to win। बजा के बोल टीम, क्या हम आखिरी बॉल का इंतजार कर ले? यार वैसे आपने ये कैसे पूछ लिया? आप तो चाहते हैं कि पूरा उनको कप देने के बाद हम अपना जनाब क्वेटा ग्लैडिएटर्स जीत चुकी है। ये मेरा 1 पॉइंट हो चुका है। ऐसे नहीं पिक करते हम। सर विविन रिचर्ड्स इज एब्सोल्यूट विविन। व्यूअर्स इतने हैरान हो रहे होंगे कि फैसल इस दफा इतना क्यों एक्साइटेड है जीतने के लिए, बिकॉज़ ये इस दफा सही तरीके से जीत रहा है। पिछली दफा इसने बेईमानी की थी, कराची वालों की जबान में बेईमानी की थी, इस वजह से ये जीता था। वेल एनीवेज, बहुत मुबारक हो आपको। हारने वाले यही करते हैं, ठीक है ना, लेकिन टीम के लिए नहीं, बट आपके पॉइंट्स के लिए। और हारे, आप जीते हैं, इन्होंने कराची बोली थी। अच्छा चले, अभी आप टेबल, अब हमारा जो प्रेडिक्शन टेबल है उसको टॉप करने के लिए आपको मुबारक हो। और एक मार्क के लिए अभी छोड़ें, अभी तो पूरा सेगमेंट बजा है, तो हम अपना क्विज सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, बजा के बोल। 2 राउंड भाई अपने लड़ाई वाले मोड में ऑलरेडी आ गए। 2 राउंड्स, फर्स्ट राउंड एमसीक्यूज, हर टीम को 3-3 क्वेश्चंस मिलेंगे। जो सबसे पहले जवाब, जो बिल्कुल फौरन से जवाब देगा 6 मार्क्स,
4-5 सेकंड में देगा, यस वो 1 मार्क, और जो गलत जवाब देगा या 10 सेकंड के बाद -1। इसमें हम बजर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यस 10 सेकंड आपको दिए। ओके, सो सादिया पहले मेरे सामने टीम ए से स्टार्ट करते हैं। टीम यॉर्कर, आपके लिए हमारे पास पहला सवाल ये है, पाकिस्तान के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? हनीफ मोहम्मद, अब्दुल हफीज कारदार, जावेद मियांदाद, फजल महमूद। जी सवेरा, यस ऑन द माइक, बोल देना, ऑन द माइक, ऑन द माइक, बोल दे। हफीज। द राइट आंसर इज अब्दुल हफीज। अब्दुल हफीज कारदार, ठीक है, आपको मिले हैं 1 जी, एक मार्क मिला है जनाब। अगला सवाल जनाब, पहली बार T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, T20 वर्ल्ड कप हम क्रिकेट का ही पूछेंगे, हम यहाँ पे हॉकी का T20 तो होता नहीं जो हम वो पूछे, तो अब आप बता दें, आपके पास रह गए हैं कोई भी सेकंड नहीं। ओके, टाइम्स अप, -1। टाइम्स अप, इसका तो पता ही नहीं था कि टाइम्स अप हो गया जी। अगले सवाल की जाने बातें। एक बल्लेबाज के नॉट आउट होने का मतलब क्या है? आउट हो गया, रन आउट हो गया, क्रीज पर मौजूद है, रिटायर्ड हो गया। एक बल्लेबाज के नॉट आउट होने का मतलब क्या है? दोबारा से वो बताएं। आउट हो गया, रन आउट हो गया, क्रीज पर मौजूद है, रिटायर्ड हो गया। क्रीज पर मौजूद है, क्रीज पे मौजूद है। चले, यस, एक मार्क, 1 मार्क। ओके, सो आफ्टर राउंड 1 टीम यॉर्कर के हैं 2 पॉइंट्स। जितना जल्दी आप जवाब देंगे, आपके पास ऑप्शंस वो देखें वहां पे आ रहे हैं, तो जितना जल्दी जवाब भी आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। जब मैं सवाल कर रही हूं, आप वहां भी देख सकती हैं। असल में सवेरा आपने स्टांस ही गलत ले लिया। अगर आप इस स्टांस पे खड़ी थी तो आप वो देखती तो सही। ओके जनाब, वो गलती हो गई। ओके, टीम बी, टीम बाउंसर, और उससे सवाल मैं कर लूं? हाँ जी। ओके जनाब, तो इफ्रा एंड फवाद भाई, पहला आपका सवाल है, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020, अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? आपके ऑप्शंस हैं भारत, बांग्लादेश, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। भारत। पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 किसने जीता? एंड द राइट आंसर इज सॉरी, बांग्लादेश। यू आर रॉन्ग, आपका हो गया -1। ओके जनाब, दूसरा आपका है, नहीं कहा था, पता मेंस ही कहा था ना, क्या कोई बात नहीं, मेंस बोला था या वुमेन्स बोला कि मेंस बोला? मेंस। ओके, हिट, दूसरा सवाल, हिट विकेट किस सूरत में दिया जाता है? गेंद पर हिट करने पर, विकेट बल्ले से लगने पर, बॉलर के कदम पे, या अंपायर की गलती से? विकेट बल्ला। I'll take that, yes, 6 गुड। आपके हो गए जनाब 7 पॉइंट्स। नो, लास्ट गलत दिया। -1 हो गए, तो आपके 5 हो गए। ओके, और आपका आखिरी जो है क्वेश्चन, दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB का हेडक्वार्टर कहां है? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या पेशावर? लाहौर। 6 रन, क्या बात है, जबरदस्त ऑलराउंड परफॉर्मेंस। तो राउंड 1 के बाद ऑब्वियसली आप देख रहे हैं लीड कर रही है टीम बाउंसर। नाउ गोइंग टू राउंड 2 विच इज बजर राउंड। कितने पॉइंट्स हैं? आपके 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स, उनके हैं 11 पॉइंट्स। वो कैसे? हमने तो 3 में से 2 के जवाब तो दिए जी। 10 आपने वो 10 सेकंड सोचने के बाद दिए आपने। अच्छा, मतलब ठीक है ना, तो फेयर है ना? एक मिला था और एक चूके जवाब ही नहीं दिया था, टाइम खत्म हो गया था, तो माइनस। सही है, ठीक है। वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये मेरे खिलाफ है वैसे भी। ओके जनाब, चलते हैं अब अपने राउंड 2 की जानिब। अब आप बजर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और आपको पहले हम तस्वीर या ऑडियो में से क्या आती है, लेट्स सी। पहले ऑडियो हम सुना रहे हैं, प्लीज लिसन टू द ऑडियो केयरफुली। इसका जवाब हम भी दे सकते हैं ना? जी, आप उनको बता सकते हैं ना, आप उनको बताइए। प्लीज लिसन टू द ऑडियो केयरफुली और बजर दबाइए। रूल वही है, बजर दबा के जो फौरन जवाब दे 6 मार्क्स, जो 10 सेकंड तक सोचे उसको 1 मार्क, जो गलत जवाब दे या 10 सेकंड के बाद जवाब दे -1। पहला ऑडियो प्ले कीजिए प्लीज। Jimmy Anderson were able to bowl India out in that third innings to 250. Jimmy Anderson were able to bowl India out in that third innings to 250. Jimmy Anderson were able to bowl India out in that third innings to 250. Jimmy Anderson माइक पे बोल देना। बस भाई जी। ब्रेंडन मैकलम, आपने जवाब दिया विद 4 seconds, so it's 1 mark। नेक्स्ट ऑडियो प्ले करें। 1 मार्क ही यार, क्योंकि आप 4 seconds। ओके एग्जैक्ट। अच्छा चलो, ऑडियो प्लीज। Through Andy as a coach, Rizwan as a leader, that belief. Through Andy as a coach, Rizwan as a leader, that belief.
शान मसूद। नाइस जनाब, फौरन से जवाब दिया, फिर छक्का मार दिया, क्या बात है भाई। प्लीज प्ले द लास्ट ऑडियो, आखिरी ऑडियो प्ले कीजिए। माइनस ना करो, प्ले कर दीजिए। It's just about how quickly we can pick ourselves up, get a hurdle. But it's just about how quickly we can pick ourselves up, get a hurdle. But it's just about how quickly we can pick ourselves up, get a hurdle. But it's just about how quickly we can. कोई जवाब देना चाहेगा इसका? बस कोई जवाब देना चाहेगा? वेरी डिफिकल्ट यार, टीम इतना बहुत डिफिकल्ट कर दिया। ये तो बहुत डिफिकल्ट कर दी, बहुत डिफिकल्ट। चलाओ तो सही थोड़ा सा। दोनों ने लीव कर दिया। रायली रूसो। चले, लेकिन अब देखें ना, अब नाम जब यॉर्कर और बाउंसर है, कोई इतनी परफॉर्मेंस दी नहीं कि हमने इसको ज्यादा जो भी है नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम जो क्विज क्वेश्चंस थे वो आज बहुत इजी क्वेश्चन थे। हाँ, ये देखिए ना, असल में यॉर्कर और बाउंसर नाम सिर्फ नाम थोड़ी है, इसमें भी तो आएगा ना। चले जरा पिक्चर अब प्ले करें जनाब। अब पिक्चर होगी आपकी, देख लें भाई वहां पे आपके बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे, और पिक्चर हम पहली ओके, गेस द सिल आउट, देयर यू गो, गेस द सिल आउट। बजर बजते ही टाइम शुरू हो जाएगा। ये जानना पड़ेगा। जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड, ओके, इज इट राइट और रॉन्ग? वेरी गुड, वेरी गुड। ओह यस, जॉश हेजलवुड, क्या बात है, एक और छक्का, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। अरे जॉश हेजलवुड, वेरी गुड यार, बता भी दो। हाँ, जॉश हेजलवुड, नाइस। जॉश हेजलवुड। मेरे को ज़हन में नहीं आ रहा था, मैंने बोला यार ये एक्शन बिल्कुल देखा भाला है। में आ रहा है, नाम नहीं आ रहा। ओके, नाउ प्ले द नेक्स्ट पिक्चर। नेक्स्ट पिक्चर इज ओके, रबादा। कगिसो रबाडा। देखते हैं कि ये कगिसो रबाडा है या नहीं, प्लीज रिवील करें। वो नहीं है, रिवील करें वरना छक्का मार दिया तनवीर भाई ने। ओके नाजरीन, लास्ट बॉल कमिंग अप, आखिरी जनाब अब पिक्चर है, और आखिरी पिक्चर आपकी आती स्क्रीन पे, ये एंड हियर। ओके, टीम बी, आपका टाइम शुरू हो चुका है, 5 सेकंड हो चुके हैं। क्यों बजाया? 8, क्यों बजाया? गलत जवाब दे दे। 10 -1 जो है। अरे मैं समझा लेफ्ट आर्म राइट आर्म। ओके तनवीर, आप ऐसे दिल पेशौरी के लिए जवाब देना चाहिए। चले आप दे दे, मैं आपको 5 मार्क्स दे दूंगा, मैं अपना शवाब्दीद इस्तेमाल करते हुए। नहीं, देखिए मैं इतना आप मुझे हिंट दे सकते हैं कि पुराने फास्ट बॉलर हैं? नहीं, दरमियाने, ना पुराने ना नए, दरमियाने भाई। इतने हिंट देने के लिए मुझे रिवील करें यार। माइकल होल्डिंग तो नहीं है? माइकल होल्डिंग नहीं, माइकल होल्डिंग कहाँ से आ गए? माइकल होल्डिंग लेफ्ट आर्मर थे मेरे ख्याल से जनाब। हाँ, प्लीज राइट अ पिक्चर सो दैट ये खत्म हो जाए हमारा सेगमेंट। And there you go. Who is the bowler? मुझे लगा लेफ्ट आर्मर ऑस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ही तो था मेरा, है ना? यही तो, लेकिन राइट लग रहा है यार, राइट लग रहा है, पता है इस मैंने मुझे मिचेल स्टार्क ही लगा था, उसी ने तो बजाया था। चले नाज़रीन, इसके साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है। आपकी दूर की ये लोग तो चलते रहेंगे, बट भाई कांग्रेचुलेशंस इफ्रा महरोज, आप जीतती हैं, टीम बाउंसर जीतती है, so you will get your prize soon. Thank you so much for your time. And one more thing, आप लोग इसी तरह क्रिकेट खेलते रहें, you are our pride, और हम जरूर आपको इंशाल्लाह एक दिन नेशनल्स में जरूर देखेंगे परफॉर्म करते हुए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फवाद भाई एंड तनवीर भाई, प्लीज टेक योर सीट्स एंड यू कैन कम ओवर हियर। सादिया, यू कैन लीड देम। ओके जनाब, तो हुआ ये है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो आज का मैच जीत गई है। नोबडी गेव देम अ चांस एट द एंड ऑफ फर्स्ट इनिंग्स, लेकिन हो यही गया है, और क्या ज़बरदस्त जो है वो परफॉर्मेंस रही है। हम देख रहे हैं कि पेशावर ज़ल्मी उन्होंने फाइट बैक शुरू किया फवाद भाई, और अब क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने भी एक अच्छा फाइट बैक किया है। ये कितना ज़बरदस्त है टूर्नामेंट के लिए। मैं क्यों आपसे ये पूछ रहा हूँ? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोग स्टेडियम नहीं आ रहे थे, बट दीज लो स्कोरिंग फिक्सचर्स एंड दीज फिक्सचर्स जो कि एंड तक जा रहे हैं, ये लोगों को खींच के लाएंगे स्टेडियम तक। सर देखिए, खींच कर तो लाएंगे, बट सच्चाई ये है कि जो क्वालिटी क्रिकेट की देखना चाहता है, क्रिकेट देखने वाला बड़ा समझदार है, उसको वो क्वालिटी नहीं मिल रही। आज जो बैटिंग पहले की क्वेटा ने, और उसके बाद जिस तरह से कराची खेला, देखिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और जो परेशान कुन सूरत हाल है
कि ठीक है हसन अली परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, ये यंगस्टर्स जिन्होंने पाकिस्तान की आगे क्रिकेट की बैटिंग संभालनी है, अगर वो इस जगह पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई विकेट में। आई स्टिल बिलीव कि इन विकेटों पे 200 रन बनने चाहिए। बहुत बुरी क्रिकेट हो रही है और इवन जो फॉरेन क्रिकेटर्स हैं वो भी इतनी क्रिकेट खेलने के बावजूद उनको ये नहीं अंदाज़ा कि 140 प्लस चेज़ करने के लिए आपने क्या करना है, या जो पहले वाली बारी कर रहे हैं उन्होंने क्या करना है। तो मुझे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पीएसएल की गिरते हुए नजर आ रही है, उसका मुझे दुख है। 30 सेकंड मैं चाहूँगा 30 सेकंड का कमेंट हम देखते हैं। एंड आई हेट टू कंपेयर इट, बट अगेन पड़ोस में जी रिंकू सिंह आते हैं, मैच जिता जाते हैं। अभी आजकल आशुतोष वो मैच जिता रहे, तो ये तो वो लोकल्स उनके मैच फिनिश करते जा रहे हैं। थोड़ा सा कमेंट उमैर बिन यूसुफ को आज लेके जाना चाहिए था, इतना उनके बारे में सुना है ना, तो प्रूफ करें फिर आखिर तक लेकर जाए। देखिए ज़रूर इसमें मैं बोलूँगा कि उमैर बिन यूसुफ की गलती है, लेकिन उसकी गलती ये तो नहीं है कि आप उसको नीचे के नंबर्स पे बैटिंग कराएं। वो तो ओपन करता है, आप क्यों नहीं उसको ओपन भेज रहे? अगर हम ये कह रहे हैं कि नो डाउट बॉल टू बॉल मैच, हम ये कह रहे हैं कि उसको जितवाना चाहिए था, लेकिन अगर उसने ये शॉट खेला है जो अभी इस खेल के आउट हुआ है, ये भी तो सोचो कि वो T20 क्रिकेट में ओपन करता है, उसके ये शॉट्स डेवलप हुए हैं सर्किल के अंदर। तो फिर हम, मेरे जैसा बंदा, ना हसन नवाज, ना ख्वाजा नाफे, ना उमैर बिन यूसुफ, मेरे जैसा बंदा इनको बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करेगा। क्योंकि बात हम अगर सच बात कर रहे हैं तो फिर हम ये बोले ना कि यार इनका कसूर नहीं है, इनको इनके नंबर पे खिलाएं। अगर सर्किल में खेल रहे हैं, सारे मैचेस नहीं परफॉर्म कर रहे, फिर हम उंगली उठा सकते हैं कि यार आप अपने नंबर पे खेलने परफॉर्म नहीं कर रहे। शो के एंड की तरफ जाना है। आज के विनर को पहले मैं अनाउंस कर देती हूँ। आज के सवाल का सही जवाब दिया है हुसैन नवाज आपने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका आंसर आया है, आपसे हमारी टीम कॉन्टैक्ट करके आपका गिफ्ट हैम्पर आप तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही बहुत ही कम टाइम है, कैन वी गो फॉर कल के मैच की प्रेडिक्शन? कल लाहौर का मुल्तान से मैच है। लाहौर या मुल्तान? ये देखें लाहौर तो बुरा खेले, लेकिन मुल्तान उससे ज्यादा बुरा खेल रहा है, तो मैं शायद लाहौर को लूंगा। लाहौर मुल्तान, जिस तरह आपने बोला ना वीक टीम ऊपर आ रही है, तो मैं मुल्तान के साथ जा रहा हूं। लाहौर मुल्तान। इसी के साथ आज के शो का होता है इख्तिताम। वाह वाह क्या बात है। आपसे मुलाकात होगी कल, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।